मैं अनु तलानमिंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 1 के पेपर 4 यूनिट 3 के एक टॉपिक रीडिंग स्किल पठन कौशल पर बात करूंगी। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाव ग्रहण करना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान एवं सरल तरीका है। पठन कौशल का महत्व, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है, व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक है। महान व्यक्तियों की जीवनी एवं आत्मकथा पढ़कर उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। नवीन पुस्तकों को पढ़कर नवीन जानकारी प्राप्त कर सकता है। पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। पठन कौशल के उद्देश्य, बालकों को सही अर्थ तथा भाव के अनुसार पढ़ना सिखाना तथा भाव को ग्रहण करना, शुद्ध पठन सिखाना। पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग सीख जाता है। पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना, सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पठन से छात्र सीख जाता है। पठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पठन कौशल के प्रकार, पठन कौशल के 2 प्रकार हैं, एक सस्वर पठन और दूसरा मौन पठन। सस्वर पठन, सस्वर पठन स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को कहा जाता है। सस्वर पठन के गुण, सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। पठन भावानुकूल करना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। सस्वर पठन के भी 2 भाग हैं, व्यक्तिगत पठन और दूसरा सामूहिक पठन। दूसरा मौन पठन, लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले मन ही मन पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मौन पठन के महत्व एवं गुण, इसमें थकान कम होती है तथा मन, नेत्र एवं मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन पठन में पाठक एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक है। चिंतन करने तथा गहन अध्ययन करने में भी सहायक है। मौन पठन के भी 2 भाग हैं, गंभीर पठन, दूसरा द्रुत पठन। गंभीर पठन, गंभीर पठन से भाषा पर अधिकार होता है, केंद्रीय भाव की खोज होती है, विषय वस्तु पर अधिकार होता है और नवीन सूचना एकत्र किया जा सकता है।  द्रुत पठन,
सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, सूचनाएं एकत्रित करना तथा साहित्य का परिचय प्राप्त करना इत्यादि।